Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NG Khan Academy. Chapter number 2 Biological Molecules और Biochemistry के नाम से आप जानते हैं इसको. The most important, the most conceptual and the most basic chapter of your course. अगर मैं सिलेबस की बात करूं 2022 के लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की, तो बेटा A to Z फुल चैप्टर आपने पढ़ना है. बेसिक से लेकर वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये सारे टॉपिक्स A to Z आपने इसको लेके चलना है, इसको पढ़ना है. तो स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले बेसिक्स से. बेसिक्स को आपने समझना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से. कहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं इसकी तरफ ज़रा गौर करते हैं. सबसे पहले डिफाइन करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते किसको हैं और बने किस चीज़ से हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या है, ज़रा गौर से देखें. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, आपने उन मॉलिक्यूल्स को कहना है दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी. तो मैं आसान से लिख लेता हूँ, मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग बॉडी आर अ लिविंग सेल. किसी लिविंग बॉडी के अंदर या लिविंग सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. अब जैसे ही एग्जाम्पल्स आपके जहन में आएंगे तो फिर आप आसानी से इसको सीख सकेंगे. तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे हमारे पास क्या है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स हैं. देखिए, आपकी बॉडी में वाटर है, आपकी बॉडी में प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, आरएनए है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी है. तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है. अब क्वेश्चन ये है, जनरली मॉलिक्यूल बना होता है एलिमेंट्स से, एटम्स से. तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन से एलिमेंट्स, कौन से एटम्स से बना होगा. याद कर लें कि इधर ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ बायो एलिमेंट्स. ये किन चीज़ों से बने हैं, बायो एलिमेंट्स. अब अगर आप गौर करें तो ओवरऑल जो पीरियोडिक टेबल के ऊपर एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं. इनमें से 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ये 26 आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स हैं. बट ये सारे के सारे 118 बायो एलिमेंट्स नहीं हैं. एक्चुअली बायो एलिमेंट्स जो है ना, ये बायो एलिमेंट्स, टोटल बायो एलिमेंट्स हमारे पास 16 होते हैं. टोटल बायो एलिमेंट्स कितने हैं, ये 16 हैं. इन 16 में से आप देखें तो 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 6 बायो एलिमेंट्स विच मेक 99% ऑफ द बॉडी, जो कि 99% ऑफ बॉडी बना रही है. क्लियर है ये कंसेप्ट. अब ज़रा तवज्जो से आप देखें, ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं. These 6 elements are कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर. चोम्प्स का वर्ड याद कर लें. चोम्प्स क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर. अब ज़रा देखें, इसमें सबसे एबंडेंट ऑक्सीजन है, इसकी परसेंटेज 65% है. फिर कार्बन सेकंड मोस्ट एबंडेंट है, ये 18.5% है. हाइड्रोजन थर्ड मोस्ट एबंडेंट है, ये 9.5% है. नाइट्रोजन 3.3% है. फास्फोरस 0.85% है. सल्फर 0.03% है. ये डिफरेंट परसेंटेजेस में कंबाइन होके बॉडी के अंदर बना रहे हैं 99% बॉडी, ये 6 एलिमेंट्स बना रही है. क्लियर हो गया ये कंसेप्ट. तो यहाँ कहने का मेरा मकसद ये है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स. अब आपने बच्चे ये करना है,
एमसीक्यूज के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, उसके चंद एमसीक्यूज आपको बता देता हूं। तो आपने इस चैप्टर के पहले पेज के ऊपर एक टेबल बना हुआ है वो देखना है, ठीक है। टेबल बना हुआ है वो आपने स्टडी करना है। उस टेबल के अंदर क्या है, वो कंपैरिजन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के, कि एक सेल के अंदर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं उसकी परसेंटेज कितनी है, यूकैरियोटिक के अंदर कितनी है और प्रोकैरियोटिक के अंदर कितनी है। क्लियर है ये कंसेप्ट। तो उस पर डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 2016 में एक एमसीक्यू आया था और वो एमसीक्यू ये था कि द परसेंटेज ऑफ डीएनए पर टोटल बॉडी वेट ऑफ बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल को अगर कह रहे हैं कि एक बैक्टीरियल सेल को अगर हम 100% कंसिडर करें तो इसमें से डीएनए की परसेंटेज कितनी है। तो उस टेबल को उठा के देखिए बच्चे, क्लियर कट उसमें लिखा है कि 1% बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है, ये डीएनए होता है। इस तरह मेमिलियन सेल में ये 0.25% है। तो आपने देखना है कि कौन सा कहाँ पे ग्रेटर है, कौन सा कहाँ पे लेस है। इस तरीके से उस टेबल को आपने एनालाइज करना है। क्लियर है ये कंसेप्ट। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, उसके परसेंटेजेस, प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में कौन कौन से परसेंटेजेस हैं, इसको अलग करके लिख लिया, एमसीक्यू इस पे आ सकता है। और ये जो चोम्प्स के परसेंटेजेस है ये आपके सामने मैंने लिख लिए हैं। अब इस चैप्टर में एक और बेसिक चीज है और वो है हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस। तो जनरली हम रिएक्शंस ऑफ द बॉडी जब देखते हैं तो एक टर्म यूज होता है मेटाबॉलिज्म। क्या यूज होता है, मेटाबॉलिज्म एक टर्म यूज होता है, ठीक है। जरा आप गौर से देखेंगे, ये बहुत जरूरी बात है। ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है हम इसको डिफाइन करते हैं द सम ऑफ ऑल रिएक्शंस। बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली, सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। फिर मेटाबॉलिज्म दो तरह के हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। इन्होंने लिखा है कि एक रिएक्शन उसको कहा जाता है कंडेंसेशन, एक को कंडेंसेशन कहते हैं और दूसरे रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। अब दोनों में फ़र्क क्या है, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस, इसमें हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या है। पहले आपको ये क्लियर करा दूं कि इस कंडेंसेशन का बायोलॉजिकल टर्म ये एनाबॉलिज्म है। क्या है, एनाबॉलिज्म। और हाइड्रोलिसिस का बायोलॉजिकल टर्म ये कैटाबॉलिज्म है। कंडेंसेशन का एनाबॉलिज्म है और हाइड्रोलिसिस का क्या है, इसका बायोलॉजिकल टर्म ये हमारे पास कैटाबॉलिज्म है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, कंडेंसेशन क्या है और हाइड्रोलिसिस क्या है, जरा तवज्जो से देखिए। आसान सी रिप्रेजेंटेशन इसकी करा रहा हूं, ज्यादा लंबे डिफिनेशंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कंडेंसेशन इज डिफाइंड व्हेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल विद द रिलीज ऑफ वाटर। इसी को उल्टा कर दे तो व्हेन लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर दिस विल गिव यू स्मॉल मॉलिक्यूल। तो कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। अब एमसीक्यू इधर से डायरेक्ट नहीं आता, एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा उसकी तरफ जरा तवज्जो करें। देखिए, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसलिए इस कंडेंसेशन के रिएक्शन में एनर्जी स्टोर होगी। ये एमसीक्यू का पॉइंट है, एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। इधर बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रही है तो इस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तवज्जो है ना। कंडेंसेशन में दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है और बच्चे जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी उसमें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। हाइड्रोलिसिस का केस देखें तो द वर्ड हाइड्रो स्टैंड फॉर वाटर, लाइसिस फॉर ब्रेकडाउन। तो हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर है और जब भी ब्रेकडाउन होती है तो इसमें से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो आप ऐसे याद करें, जहां वाटर रिलीज हो रहा है वह एनर्जी स्टोर हो रही है,
जहां वाटर रिक्वायर्ड है वहां एनर्जी रिलीज हो रही है। सिंपल सी बात है। इधर आपको एक कंसेप्चुअल चीज सिखा दूं ताकि आप एमसीक्यू को गलत ना करें, और वो ये है कि एवरी ब्रेकडाउन इज नॉट हाइड्रोलिसिस। हर एक ब्रेकडाउन रिएक्शन जो है ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। याद कर लें, सिर्फ उसी ब्रेकडाउन को आप हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं जो ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर हो रही है। हर एक ब्रेकडाउन हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सिर्फ वो ब्रेकडाउन हाइड्रोलिसिस है जो क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ वाटर हो रहा है। बट रिमेंबर दैट एवरी हाइड्रोलिसिस इज अ ब्रेकडाउन रिएक्शन। इधर एक और सेंटेंस लिख लूं कि एवरी ब्रेकडाउन इज हाइड्रोलिसिस। हर एक हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन नहीं है, सॉरी, हर एक ब्रेकडाउन उल्टा हो गया, एवरी ब्रेकडाउन इज नॉट हाइड्रोलिसिस, ये ठीक है। बट एवरी हाइड्रोलिसिस, इधर हाइड्रोलिसिस लिख लें, एवरी हाइड्रोलिसिस इज अ ब्रेकडाउन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड टूटता ही है बट विद द हेल्प ऑफ वाटर। सिंपल इज दैट कि जो बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर टूटेगा वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा, बट जो विदाउट वाटर होगा उसको आप ब्रेकडाउन तो कह सकते हैं बट उसको आप हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं कह सकते। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। सेल के अंदर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल टूटते हैं, ये सारे काम हो रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the biological importance of water, different properties of water, then carbohydrates, then proteins, then lipids। इन सारी चीज़ों को डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे और ये एक MCQ रिच चैप्टर है। यहाँ नंबर ऑफ MCQs इससे ज़्यादा आते हैं और कुछ कंसेप्ट लेवल के MCQs आते हैं, तो फिर आप इसमें गलती कहीं पे ना करें। कोशिश करें कि सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हों। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट the biological importance of water molecules and some important properties of water molecule.